नमस्कारम। आज बात करेंगे सौंठ यानी ड्राई जिंजर के बारे में। जो लोग भी डाइटिशियंस हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, हेल्थ के सेक्टर से थोड़ा संबंधित हैं, या यूँ कह लो कि हर माँ बहन को जो घर में किचन चलाती है उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम किचन में जो मसाले जो सब्ज़ी में डालते हैं वो क्या काम करते हैं, किसको देने होते हैं, किसको नहीं देने होते हैं। यानी अगर ये चीज़ें पता होंगी घर में तो वो माँ बहन बेटी या जो भी महिला उसको बना रही है उसके हो सकता है उसके हाथों में टेस्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको हेल्थ की पूरी नॉलेज आ जाएगी कि हाँ मैंने अब इस तरह की समस्या घर में चल रही है, ये सीज़न चल रहा है, ये चीज़ मैंने ऐसे कर देनी है। उससे क्या होता है, घर में किसी को खाना खा के गैस नहीं बनती, दर्दें नहीं होती, यूरिक एसिड नहीं बढ़ते। अगर ऐसी समझ किसी भी घर में किसी की किचन चलाने वालों को हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी वीडियोस होती हैं ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो सौंठ की बात कर रहे हैं। सौंठ को शुरुआत में मैं आपको बता दूं, इसका जो संस्कृत में बहुत नाम है। एक नाम इसका है शुंठी, एक नाम इसका है विश्व भेषज। विश्व भेषज का मतलब होता है ग्लोबल हर्ब, यानी इसको पहले से ही ग्लोबल हर्ब की एक संज्ञा मिली हुई है, एक उसको तगमा मिला हुआ है। इसका मतलब ये बहुत ख़ास है, ये सब जगह अवेलेबल है और सबके लिए यूज़ करना इजी है। इसको बहुत ख़ास हर्ब है, ये बड़ी अच्छी है, खाने में इसका एक अपना पूरी जगह है किचन में एक। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कोई भी जड़ी बूटी के बारे में या कोई भी मसाला घर का आपने अगर किसी याद करना है कि ये क्या क्या काम करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, सबसे पहले उसकी तासीर याद करो। तासीर है इसकी गरम तर। गरम तर, तर का मतलब होता है स्निग्ध। मैं स्निग्ध जब शब्द यूज़ नहीं करता, आयुर्वेद के डॉक्टर्स वैद्य स्निग्ध करते हैं। हमारे को शुरू से ही इधर एक कल्चर में या हमारे कह लो या हमारे अपब्रिंगिंग में इस तरह के शब्द है तर। तो स्निग्ध मतलब ये खुश्क नहीं है, ये खुश्क का ऑपोजिट जो इसको हम बोलते हैं लुब्रिकेटेड है, वो है ये चीज़। इसके दो मेन गुण हैं, तीसरा एक इसका अवगुण है, ध्यान रखना होता है बस। उसी से सारा आप स्केच क्रिएट कर लोगे ये क्या काम करेगी। जैसे ये वात नाशक है, ये कफ नाशक है, यानी वात से रिलेटेड सारे रोगों में ये अच्छी है। वात मतलब वायु से रिलेटेड सारे रोगों में ये अच्छी है। कफ से रिलेटेड सारे रोगों में ये अच्छी है। इसका मतलब डाइट प्लान जो भी आप बना रहे हैं, अगर आप डाइटिशियन हैं तो आप ध्यान रखिए। वात पित्त कफ की मेरी वीडियोस देख लिए, वात पित्त कफ क्या होता है, उसी हिसाब से ये उसमें दे दिया। पित्तवर्धक हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये पित्तवर्धक मतलब गर्मी को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, नहीं, वर्धक हो सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में कोई ले ले तो ऐसे में क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा, इसका भी समाधान तोड़ दूंगा इसका। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये है हल्की पचने में, भारी नहीं है, मतलब इसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है। आप जुबान पे रखते हैं तो जलाती है जुबान, जैसे काली मिर्च होती है, जैसे लाल मिर्च होती है। जितनी भी चीज़ें जो जुबान पे रख के जुबान को जलाएं, इनमें अग्नि है, समझ लो। ये जलाने का जो गुण है इनमें, ये अग्नि तत्व है। आप बोलोगे वो तो उसके अंदर ये होता है, फलाना एसिड होता है, ये होता है, वो होता है। आप केमिकल कॉम्पोजिशन पे जाएंगे तो वाकई वही चीज़ें निकलेंगी, लेकिन अगर आप सीधा मोटे मोटे तौर पे गिनेंगे तो वो अग्नि तत्व कहेंगे उसको हम, उसका जो गुण है। तो अग्नि तत्व गुण क्या करता है, किसी भी चीज़ में अगर डल जाए तो उसको पचाने में हेल्प करेगा जल्दी। मतलब ये पाचक हो गई, मतलब जिसको खाना खा के हैवी करता है उसके खाने में या तो ये रख दो, डाल दो, या फिर उसके खाने के बाद उसको बोलो थोड़ी सी सौंठ का या ऐसा कुछ चूर्ण या छाछ में सौंठ मिला के ले लो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये वातनाशक है, मैंने आपको बताया। वातनाशक का मतलब ये वात के सारे रोगों में, जैसे किसी को गठिया का है समस्या, उसकी डाइट में अच्छा है। किसी को जोड़ों के दर्द हैं, सूजन है, वात की वायु से होने वाली सूजन या कफ से होने वाली सूजन, जैसे पानी भर जाता है किसी को, ये अग्नि तत्व इसमें ज़्यादा, ये पानी को भी सोख लेगी। अग्नि तत्व पानी को सुखा देता है, तो ये वो उसके लिए भी अच्छा हो गया। पानी से हुई स्वेलिंग, अंदर पानी भर जाना, उसमें ये चल सकती खूब आराम से, पेट को भी आराम देगी। फिर इसका जो गुण है जो मैंने आपको बोला, गरम तर है। जो ताज़ा अदरक है उसी से ये बनती है, उसका छिलका उतार के। लेकिन ताज़ा अदरक गर्म है, लेकिन सौंठ जो है ये थोड़ी ज़्यादा गर्म है उससे।
कैसे? क्योंकि उसमें थोड़ा जल तत्व है अदरक में। सौंठ में वो सुखा लिया गया धूप में रख के, तो वो और गर्म थोड़ी होगी सौंठ। पर इतना ध्यान रहे ये वीर्यवर्धक भी है, मतलब ये वीर्य यानी स्पर्म यानी बल को भी बढ़ाती है, ये इसकी गुण है, खासियत है। और जिनका पेट में जैसे कफ हो जाता है, जैसे कई बार आँव झाग, उसमें भी अच्छी है। यहाँ गले में बलगम फंस जाती, गले में खराश, हर टाइम कफ नीचे उतरता ही नहीं, इसको शहद में मिला के चटा देते हैं, अदरक का रस चटा देते हैं। बस इतना ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सौंठ या अदरक गले के लिए अच्छी नहीं होती, गला पक जाएगा। इतना ध्यान रहे तो बहुत अच्छा है। उस हाथ चढ़ जाती कि कितनी लेनी ठीक रहेगी। फिर ये खाना खाने के बाद आप अदरक छोटा 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 काट लें, उसको मलमल का कपड़ा डाल करके सुखा लो धूप में, और कोई तकरीबन 2-4 दिन धूप, जैसे मौसम के हिसाब से, जाड़ा है कि गर्मी है, वो धूप लगवा लो। जब सूखने लग जाए, जस्ट बहुत कम उसमें नमी रह जाए, फिर उसमें क्या करो, थोड़ी बूरा चीनी ले लो बिना केमिकल वाली, उसमें बराबर नमक मिला लो, उसी में बराबर भुना हुआ जीरा मिला लो। किसी को थोड़ा और शौक है तो थोड़ी अजवाइन वगैरह डाल लो। ये पीस करके उसके ऊपर लगा दो, बस गीले में मत लगाना, नहीं तो पानी छोड़ देगी ये अदरक। सूखे में लगा दो और फिर बाद में नरम नरम जब रह गया, ताकि वो चिपक भी जाए उस पर, फिर उस पर और 1-2 धूप लगवा लो। देखो आपके घर में वो कैंडी बन जाएगी इसकी, सौंठ की। आप खाना खाने के बाद 2 कैंडी ऐसे मुंह में डालिए, जब आपको खास पता है कि आपने राजमा खाए हैं, उड़द खाई है या कोई भारी चीज़ खाई है, या लगता है कि गैस ना हो जाए, बड़ी अच्छी है, पाचक है ना, पाचक यानी पाचन करने वाली चीज़ का जल्दी से। और फिर ये मैंने आपको बोला कि गले के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन लिमिट में, ज़्यादा लेंगे तो गले के लिए सही नहीं है। अब कफ रोगों में बहुत अच्छी, जैसे दमा, अस्थमा, सांस चढ़ना, नज़ला, छींकें, उसमें बहुत अच्छी है। उनकी डाइट में, उनकी रोटी में, उनकी सब्जी में, जो जहाँ आपकी प्रॉपर जगह वहाँ इसको डालो। एक ध्यान रखना है कि मैंने अभी बोला था ये पित्तवर्धक हो सकती है, यानी ज़्यादा मात्रा में देंगे तो गर्मी बढ़ा देगी, क्योंकि इसमें खुद ही अग्नि तत्व बहुत है। उसमें क्या करें, अगर आपको कई बार लगता है कफ भी है और साथ में पित्त भी है, या वात भी है, कफ भी है और पित्त भी है, अब क्या करें? उस कंडीशन में आयुर्वेद कहता है तो ये तर है, तो ये स्निग्ध ऑयली है, ये इसमें कोई शक नहीं है, आप चिंता ना करें, इतनी भी जल्दी ये पित्त को नहीं खराब करेगी। अगर ऐसा डर लगे तो इसको घी वाली कॉम्बिनेशन में सब्जी में डाल लो, जिसमें घी है, फिर पित्त को तंग नहीं करती, अदरक भी और सौंठ भी। या इसको दूध वाली या छाछ वाली चीज़ में रखो जो तर है, उसमें हेल्प कर जाती है, पित्त वाले को तंग नहीं करती कम मात्रा में। लेकिन अगर ज़्यादा ही कोई ऐसी समस्या है तो फिर क्या करते हैं, फिर कहा गया है आयुर्वेद में कि अदरक को दूध में उबाल लो। अदरक नो डाउट थोड़ा बहुत दूध चूसेगा, सोखेगा उसको, फिर उसके बाद उसको धूप लगवा के सुखाओ, फिर जो सौंठ बनेगी, धूप लगवानी है लेकिन थोड़ा जाली रख के कि उसमें मक्खी मच्छर ना बैठे, फिर जो उसके बाद बनेगी जो सौंठ, वो ज़्यादा तर होगी। और वो पित्त वालों के, जो जिनका पित्त बड़ा नहीं हुआ लेकिन सेंसिटिव है, पित्त बढ़ जाता है, उनके लिए बड़ी अच्छी सौंठ तैयार होगी। उनको फिर वो, कई लोग कहते हैं कि हमने दर्दों के लिए लेनी है, हम कैसे लें, तो ऐसे ले सकते हैं। हम गठिया के लिए लेनी कैसे लें, ऐसे ले सकते हैं। दूध में उबाल लें साबुत ही, उसमें साबुत ही सौंठ में थोड़े सुए से या चाकू से जगह जगह छेद मार लें, फिर दूध में उबाल लें। फिर बाकी जो दूध थोड़ा सोख लेगी वो काफ़ी हद तक, बाकी तो उतना ही दूध डालें जिसमें वो डिप हो जाए, धीमी आंच पे उबालना है, तो वो चूस लेगी। उसके बाद सुखाएं, बड़ी अच्छी सौंठ बनेगी, ये पित्त वालों के लिए भी सेफ हो जाएगी। ये थी सौंठ के ऊपर जानकारी। सूजन के लिए बहुत अच्छी है, बाकी और भी बड़े गुण हैं। मैंने एक चीज़ सोची है कि इतनी जानकारियाँ, क्योंकि डिटेल में चर्चा करनी होती हैं, एक छोटी वीडियो में समेटी नहीं जाती, और मैं छोटी वीडियोज़ बनाना बंद भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हैं। जो पेशेंट है वो इम्पेशेंट होता ही है, और उसको होता है कि मुझे जल्दी से जानकारी दो, आप बोर बहुत करते हो। खैर, उनके लिए तो मैं ये छोटे छोटे वीडियोज़ लाता ही रहूँगा। मेरा ऐसा मन था कि रोज़ाना हम ग्रंथ खोलें आयुर्वेद का, एक श्लोक पढ़ें, उसमें जैसे जैसे हूबहू इसके बारे में लिखा हुआ है, ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में, मसालों के बारे में, उसको हूबहू पढ़ें, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। हो सकता है वो एक एक जड़ी बूटी पे, एक एक चीज़ पे आधा घंटा, पौना घंटा चर्चा चल जाए। है तो ये एक तरह से आप बोलोगे एक ही चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसमें,
वेस्ट नहीं होता कभी, क्योंकि ये हम जितना डीप जाएंगे जड़ी बूटियों के बारे में, दूसरी जड़ी बूटी को पढ़कर समझने में उतनी ही ईजीनेस, उतनी ही आसानी होती है। ये बेस है, जब जिसका बन जाए, जो एक एक चीज़ पे अच्छे से समय लगा के उसको स्टडी करता है, उसको दूसरी चीज़ बाद में 2 मिनट में आ जाती है। और जो लोग स्टार्टिंग में नहीं करते उनके लिए ये मुश्किल है। खैर, आपकी क्या राय है नीचे मुझे ज़रूर देना। और आप इस चैनल से अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफिशियल चैनल जो हैं नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम आयुर्वेद और नित्यानंदम इंग्लिश और नित्यानंदम लाइव, इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। आप इन चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं किसी में से तो आप जुड़ जाइए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।